हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। शॉर्ट रखूंगा, डोंट वरी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन जो भी मैं बात बोलूंगा तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ऑप्शनल के बारे में पूरी बात करेंगे कि भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको चूज़ कैसे करना है, उसके रिसोर्सेज आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताऊंगा कि क्या गलती आपने नहीं करनी है, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसको आपने गलत चूज़ कर दिया तो आपकी जो पूरी मेहनत है, जो अच्छी खासी प्रिपरेशन चल रही है, ये एक सब्जेक्ट पूरा इम्पैक्ट डाल सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट वो भी आपकी प्रिपरेशन में। और अगर अच्छा सब्जेक्ट चूज़ कर दिया तो बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालेगा, यानी कि टॉप 100 में आपको रैंक भी दिला देगा। दैट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ये बोलूँगा कि अब देखो, ऐसे मैं वीडियो ज़्यादा बनाऊंगा, यानी कि जिसमें कि डायरेक्टली 1-to-1 हमारा इंटरेक्शन हो। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि बहुत से छोटे छोटे डाउट्स आते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। तो मुझे पता है, तो अब उन पे मैं रेगुलर वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। जितने भी आपके डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन पे मैं एक एक करके वीडियो बनाता रहूँगा और आप बस ध्यान से सुनिए। एंड ट्रस्ट मी, आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। अगर आपने मेरे सारे वीडियोज़ सीक्वेंस में देख लिए और उनको प्रॉपरली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपने उनको अलाइन कर दिया, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। दैट आई कैन गारंटी ओपनली। अब वो आप पे है कि आप कैसी चीज़ों को लेते हो, कितना ट्रस्ट करते हो और कैसी चीज़ों को अप्लाई करते हो। ठीक है, सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। देखो यार, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है कि मेंस में आता है आपका जो मेंस पेपर होता है, मेंस के जो 9 पेपर्स होते हैं उसमें तो 2 पेपर्स होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। यानी कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ता है जिसके 2 पेपर होते हैं। अब ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये 500 नंबर का होता है। मेंस आपका 1750 नंबर का होता है, 1750, जिसमें से 500 नंबर ऑप्शनल ऑल अलोन। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 1/3 इसका वेटेज है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। अब दूसरी बात यह है कि अब आप ये कह सकते हो कि यार 1/3 तो है, बाकी हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं भाई वो भी हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है, जहाँ जीएस की हम बात करते हैं तो जीएस में 250 में से 100, 120 इस तरीके से एस्पिरेंट नंबर लाते हैं। यानी कि 1000 में से मुश्किल से आई वुड से कि शायद 400, 450 के करीब कोई एस्पिरेंट नंबर लाए। लेकिन ऑप्शनल की हम अगर बात करते हैं, अगर किसी का ऑप्शनल बहुत अच्छा प्रिपेयर हो गया है तो 500 में से 300 के करीब एस्पिरेंट्स के नंबर आते हैं। आई थिंक कुछ टॉपर्स ने 360 तक खींच रखे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप मार्जिन देख सकते हो, तो इसमें अच्छा खासा चांस रहता है स्कोर करने का और ये आपकी रैंक बहुत तगड़ी पुश करता है। अब बात ये करते हैं कि भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ कैसे करें। देखो, मैं बहुत ही क्लियर रखूँगा इस बात को। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जो स्कूल में है। जो स्कूल में है, मैं इतना बोलूँगा, जो भी आपका अभी करंट आप स्कूल में कर रहे हो उस पर फोकस रखिए। ठीक है, एंड जो ग्रेजुएशन में डोंट थिंक कि मेरे को यूपीएससी करना है तो मैं 8 सब्जेक्ट लूँगा, या फिर भाई पॉलिटी हिस्ट्री ज़्यादा आता है तो मैं वो लूँगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें इंटरेस्ट है वो लो, वो सब्जेक्ट लो, वो ऑप्शनल होगा यूपीएससी का, एंड उसको ऑप्शनल ले लेना, खत्म बात। ऑप्शनल की टेंशन ही खत्म, क्योंकि ग्रेजुएशन में 3 साल उसे पढ़ोगे अच्छे से तो ऑप्शनल की आपकी दिक्कत ही खत्म हो जाएगी, जिसमें इंटरेस्ट है। अभी जो कॉलेज में है, जो फर्स्ट ईयर में, देखो जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, मैं ये बोलूँगा कि देखो यूपीएससी के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, एंड क्या वो आपके अभी जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे मैच करता है। अगर हाँ, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर इंटरेस्ट है, क्या ये सब्जेक्ट मैच करते हैं? अगर हाँ मैच करते हैं देन गो फॉर इट। क्योंकि अभी 2-3 साल आपने कॉलेज में भी वही पढ़ना है और उसके बाद भी फिर इन सब्जेक्ट्स को आप ऑलरेडी 50% आपका प्रिपेयर्ड होगा। चाहे आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, चाहे लॉ बैकग्राउंड से हो, भाई अपने जिस भी फील्ड में आप हो उस ऑप्शनल को तैयार करिए अभी, क्योंकि आपके पास 2-3 साल है तो अच्छा खासा आप प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि एक ऐसा नया ऑप्शनल चूज़ करोगे, 100% उस पर पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो बेटर है कि यू गो फॉर दैट ऑप्शनल जो जिसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया है एंड जो आप करंटली कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है उसमें आपका इंटरेस्ट भी होगा, तभी आपने भाई ग्रेजुएशन में ये स्ट्रीम ली है। अब बात आती है उन लोगों की जिनका कुछ मतलब, आई थिंक मोस्टली इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं कि हमने ग्रेजुएशन में कुछ और किया है, अब ऑप्शनल हमें उस सब्जेक्ट से तो नहीं करना जो हमने ग्रेजुएशन में किया है। जैसे कि मेरा ही केस था, मेरा फिजिक्स ऑनर्स था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मुझे नहीं करना था फिजिक्स से, साफ सीधी सी बात, तो मुझे नया ऑप्शनल चूज़ करना था। अब यानी कि यहाँ पे अगर आपको नया ऑप्शनल चूज़ करना है तो आपके पास जो कैटेगरी रहती है सब्जेक्ट की वो होती है 8 सब्जेक्ट्स। यानी कि आप पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पबैड, इन्हीं में से एंथ्रोपोलॉजी जो थोड़े से कॉमन फेमस हैं, तो इन्हीं में से फिर लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि इनका फिर एट द एंड वही हम देखते हैं कि किसका सिलेबस ओवरलैप करता है जीएस से। हमारे पास वही ऑप्शन है, क्योंकि हम रैंडमली कोई भी नहीं ले सकते। अब देखो तरीका क्या होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने का। देखो,
मैं सिर्फ इतना सा बोलता हूँ, सबसे पहले तो पूरे ऑप्शनल्स की जो भी जितनी भी ऑप्शनल्स हैं उनको लिख अपने सामने प्रिंट आउट करके रख दो, ठीक है, या फिर लिख दो। मैंने अपने टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर रखा है, तो अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। अब उसमें से आप छंट नहीं करना स्टार्ट कर दो। कुछ ऐसे ऑप्शनल्स होंगे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनका आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उनको सीधे काट दो। मैं आई थिंक आई कैन एश्योर यू कि ऐसे आप 8-10 ऑप्शनल पे तो आ ही जाओगे कि यार ये 8-10 इनमें कन्फ्यूजन है। थोड़ा सा और फिल्टर करो, थोड़ा देखो कि किस में आपका इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट नहीं है। मैं कहूँगा कि अगर आप मान लीजिए कि अभी एकदम ग्रेजुएशन से डिफरेंट ऑप्शनल लेना मतलब सब्जेक्ट लेना चाह रहे हो एज ऑप्शनल, तो आई वुड से कि एक बार एनसीईआरटीज पढ़ लेना, उसके बाद ये प्रोसेस को इनिशिएट करना, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक बार आपने पॉलिटिकल साइंस की, आर्ट एंड कल्चर की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, ये एनसीईआरटी पढ़ लोगे, तब आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि यार किस में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आ रहा है, किस में मेरे को अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही है, रिटेन हो रही है। उसके बाद आप ऑप्शनल का इनिशिएशन स्टार्ट करिए। क्योंकि अब आपको पता है कि यार पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट था, तो आई थिंक आई कैन गो फॉर आइदर पॉलिटिकल साइंस या फिर पबेड। नहीं, सोशियोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा लगा मेरे को, तो ठीक है, आप सोशियोलॉजी के बारे में सोच सकते हो। हिस्ट्री में बहुत मज़ा आया, मतलब मज़ा आ गया हिस्ट्री पढ़ के, यार क्या सब्जेक्ट है, मतलब तब सोच सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि आपको वहाँ से थोड़ा आइडिया लग जाए। क्योंकि जब बेसिक बुक्स आप पढ़ोगे, यानी कि जो बेसिक्स होते हैं वही तो एक फाउंडेशन होता है, और ऑप्शनल को मजबूत करने के लिए फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका फाउंडेशन में इंटरेस्ट आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये एक तरीका होता है। तो इसके बाद आप फिल्टर करने स्टार्ट कर सकते हो, बस कैसे ना कैसे करके। आप अगर 2-3 ऑप्शनल में आप फंसोगे जहाँ की मोस्टली एस्पिरेंट्स फंसते हैं। तो जब 2-3 ऑप्शनल में आप आओगे, तो अब आपको क्या करना है, द बेस्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज़, अब आपने 3-4 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो 2-3 ऑप्शनल आप जिनमें फंस रहे हो, पहले तो सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस डाउनलोड कर लो। यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, इंटरनेट पे टाइप कर लो, मिल जाएंगे भाई, कोई टफ चीज़ नहीं है आज की डेट में, ठीक है, आप मिल जाएंगे। थोड़ा पीवाईक्यू और थोड़ा सिलेबस गो थ्रू करो, देखो किस में समझ बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इनसे हम जज नहीं कर सकते। दूसरा तरीका क्या है, ये एक पैरामीटर है, इसमें आप पैरामीटर होते हैं, मतलब कि आप ब्लॉग बनाइए कि ठीक है, इसका पीवाईक्यू थोड़ा ठीक लगा मेरे को, इसका पीवाईक्यू बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, पता नहीं क्या पूछ रखा है ना भाई। हिस्ट्री ज्योग्राफी है, पढ़ी तो है हमने एनसीईआरटीज, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो लगना चाहिए। तो इस तरीके से आप नंबर दे सकते हो कि ठीक है इसमें इतने नंबर, या फिर कौन सा ये मेरी प्रेफरेंस में है, या फिर ये समझ में नहीं आया। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, इसकी सबसे बढ़िया तरीका है जो मैं बोलता हूँ, 1-2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के। तो सारे जो 2-3 सब्जेक्ट हैं उनके रैंडम कोई भी 4-5 टॉपिक उठाओ, पेपर 1 से, पेपर 2 से भी 4-5 टॉपिक उठाओ, उनको गूगल में सर्च करो थोड़ा सा, और थोड़ा सा उनके जो सैम्पल नोट्स उनको पढ़ना स्टार्ट करो। अब आपको पता चलेगा कि भाई ऑप्शनल में है क्या। अब थोड़ा सा जब आप डीप में पढ़ोगे, तब आपको और क्लैरिटी आएगी कि वेदर आई शुड गो फॉर दिस सब्जेक्ट। यार हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ी थी, वो तो बहुत बेसिक थी, लेकिन यहाँ पे तो हिस्ट्री कुछ नेक्स्ट ही लेवल की नज़र आ रही है। अब आपको रियलिटी पता चलेगी। पीएसआईआर पढ़ोगे तो हाँ यार, जैसा पॉलिटी पढ़ी थी तो लगभग ठीक है, सेम ही। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि ऐसा सबके साथ होगा, डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो पर्टिकुलर जो टॉपर्स हैं, यानी कि पीएसआईआर के टॉपर्स हो गए, सोशियोलॉजी के टॉपर्स हो गए, इन कम से कम 4-5 के वीडियोस देखिए। क्योंकि हर टॉपर को पता रहता है कि उसने जो ये पर्टिकुलर ऑप्शनल को तैयार किया, तो इसमें क्या चैलेंजेस आए थे, उन्होंने क्यों लिया था इसको, एंड क्या सोच के लिया था, और किन लोगों को ये लेना चाहिए। तो ये जो टिप्स होते हैं बहुत असरदार होते हैं, अगर आप इनको अच्छे से यूटिलाइज करोगे। तो थोड़ा टॉपर्स की वीडियोस देखिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड इसके बाद आई कैन गारंटी आप एकदम आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे ये लेना है, दैट इज़ इट। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके बारे में, उस ऑप्शनल के जो रिसोर्सेज हैं, जो कोचिंग है, मेक श्योर कि जो कोचिंग है, जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल रहे। क्योंकि आई हैव सीन बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जो, तो उनका क्या है कि ऐसा अच्छे ऑप्शन उनके चूज़ कर रखे जो उनके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स थे, बट उनके रिगार्डिंग उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, तो फिर एट द एंड उनको वो ऑप्शन छोड़ना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत से ऑप्शन रहते हैं जिनके रिसोर्सेज मार्केट में उतने ईजिली अवेलेबल नहीं रहते हैं। अगर अवेलेबल हैं तो बहुत ही आउटडेटेड होंगे, बहुत पुराने होंगे। ये 2-3 चीज़ें हैं। अब इसके बेस पे आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हो। यू कैन टेक योर टाइम, भाई जो 24-25 में दे रहे हैं, टाइम है आपके पास, 3 महीने 6 महीने, लो टाइम। लेकिन एक बार आपने सेलेक्ट कर दिया, देन डू नॉट मूव बैक, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि जो चीज़ आपको नहीं करनी है, जो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, ऑप्शनल को प्लीज़ किसी की एडवाइस पे रैंडमली और ब्लाइंडली मत ले लेना। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक रहेगी कि भाई टॉपर का ये था, मैंने भी ले लेता हूँ, या फिर मेरा बगल वाला यार हिस्ट्री उसने लिया, उसका तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, वो तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, गलती मत करना।
हर इंसान यूनिक होता है, हर एस्पिरेंट की अपनी एक क्वालिटी होती है, ठीक है ना। आप अपनी क्वालिटी को पहचानो और अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली वर्क करो, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ डू नॉट, मतलब बहुत से मेरे को पूछते हैं जैसे मैं कौन सा ऑप्शन लूँ, यार हाउ कैन आई टेल कि आप कौन सा ऑप्शन लूँ, मुझे नहीं पता आपका बैकग्राउंड क्या है, मुझे नहीं पता आपकी थिंकिंग कैसी है, मुझे नहीं पता आपकी रिटेनिंग पावर कैसी है, आपकी सोचने की क्षमता कैसी है। बट डिपेंड करता है ना आप किस टाइप के पर्सन हो, तभी तो ऑप्शनल भी बहुत वेराइटी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भाई। आप सोसाइटी में के बारे में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हो, पॉलिटी के बारे में पढ़ना पसंद करते हो, आप थोड़ा सा करंट अफेयर में अपडेटेड रहते हो, या फिर आप थोड़ा सा स्टैटिक की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है, बट डिफर करता है ना पर्सन टू पर्सन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। डोंट लीव इट टू एनीबडी कि आप मुझे बताओ मेरे को कौन सा लेना है। भाई आप देखो, अगर आप खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, तो यूपीएससी की जर्नी है। कल को आप ऑफिसर बनोगे तो कैसे डिसीजन लोगे, तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो जो क्या कहते हैं एक प्रोसेस है, वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो मेक श्योर ये चीज़ों को आप फॉलो करिए। तो ऐसे मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा। बाकी और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, बहुत सारे कमेंट होते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि थोड़ा सा मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ। तो ऐसे आई विल कम विद मोर वीडियोस। तो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू सून।